लाहौर में पुलिस और वकला आमने सामने। 4 माह पहले अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ वकला का एहतजाज। GPO चौक 3 से 4 घंटे मैदान जंग बना रहा। वकला का पुलिस पर पथराव, पुलिस का पानी की तोप का इस्तेमाल, शेलिंग और लाठीचार्ज। हाईकोर्ट के दरवाजे पर ताले लगा दिए। वकला की हाईकोर्ट में दाखिल होने की कोशिश। 50 से ज्यादा वकला जेर हिरासत। झड़पों में एक ASP, 2 SHO समेत 11 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने वकला को मुंतशिर कर दिया है। एहतजाज की वजह से GPO चौक पर मेट्रो बस स्टेशन बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। वकला तंजीमों का कल 9 मई को हड़ताल का ऐलान। विफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारिक का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से राबता। वकला के एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि वकला के जायज़ मुतालबात का एहतराम है। मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जाए। तसादुम अवाम समेत किसी फरीक के हक में नहीं। मसाइल को बातचीत से हल करना ही दानिशमंदी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज की फौरी हिदायत। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक ने कहा कि वकला दहशतगर्द नहीं, पुलिस हिरासत में मौजूद वकला रिहा किए जाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर बुशरा बीबी अडयाला जेल मुंतकिल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात के बाद उन्हें अडयाला जेल में रोक दिया गया। जेल जरा का कहना है कि बुशरा बीबी का सामान सब जेल बनीगाला से अडयाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अडयाला जेल मुंतकिली की बुशरा बीबी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जेल हुक्काम का गुंजाइश न होने और सिक्योरिटी मसाइल के बायस बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल न करने का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया था। अदालत ने बुशरा बीबी की रिहाइशगाह बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन भी गैर कानूनी करार दिया था। इद्दत में निकाह के केस में सेशन अदालत की जानिब से सजा सुनाए जाने पर जेल इंतजामिया ने बनीगाला में बुशरा बीबी की रिहाइशगाह को सब जेल करार दिया था। जेल सुपरटेंडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी है। अगर सऊदी हुकूमत को प्रॉब्लम है तो मैं खान के लिए कतई प्रॉब्लम पैदा नहीं करूंगा, तो लिहाजा खान साहब मुझे इस रेस से आउट ही समझे। मुझे कोई ऐसी कमेटी की चेयरमैनी ही नहीं चाहिए जहां सऊदी हुकूमत का ये तकाजा हो कि वो कहें कि जनाब इनको आप न बनाएं। क्या ये तजलील नहीं है कि एक शख्स को आप नेम कर देते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का, 2 महीने से उसका नाम चलता है, अचानक आप उसको कहते हैं कि जनाब सऊदी सफीर का मैसेज आ गया, हम आपको कंसीडर पॉलिटिकल कमेटी कही थी, हम आपको कंसीडर नहीं करते। बानी PTI का मुसलसल दूसरे रोज शेर अफजल मरवत से मिलने से इनकार। शेर अफजल ने मुलाकात में रुकावट का इल्जाम शिबली फराज और उमर अयूब पर लगा दिया। दोनों रहनुमाओं के साथ चलने से इनकार कर दिया। कहा हर मामले पर बानी PTI को गुमराह किया गया, वो इन दोनों का कच्चा चट्टा खोलेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा तहरीक इंसाफ मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी, उन्होंने पार्टी को ऊपर उठाया। 8 फरवरी से टारगेट किया जा रहा है। बानी PTI को आगाह किया था। शहबाज शरीफ लंदन मुआहिदे की वजह से वजीर आजम बने। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए PTI ने शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया। PTI जराये के मुताबिक पॉलिटिकल कमेटी 1-2 रोज में शेख वकास अकरम का नाम स्पीकर को भेजेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में तालीम के शोबे की खुद निगरानी करने का ऐलान। इस्लामाबाद में तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। कौम अपने आज़म और हौसले से किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। अगर हम यकसू होकर चले तो पाकिस्तान हर शोबे में अपना नाम पैदा करेगा। कॉन्फ्रेंस से खिताब में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने कहा कि दुनिया के किसी मुल्क में इतने बच्चे स्कूल से बाहर नहीं जितने पाकिस्तान में हैं। गुरबत से निपटने में तालीम की बुनियादी अहमियत है। पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम ना खरीदने का फैसला। महकमे खुराक के ज़राए ने कहा कि पहले 22,70,000 टन गंदम गोदामों में पड़ी है, उस पर लिया गया 350 अरब का कर्ज वापस करना है। नई गंदम कैसे खरीदें? ज़राए ने दावा किया कि किसानों की 95% गंदम बिक चुकी है, अब गंदम का कोई बहरान नहीं। किसानों का नाम लेकर मिडिल मैन शोर मचा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मिडिल मैन को नहीं किसानों को फ़ायदा देना चाहती हैं, इसीलिए उन्हें किसान कार्ड समेत दीगर मुराद देंगी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों का भी किसानों से गंदम खरीदने का फैसला।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पाकिस्तान में आइन अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है। आइन में तरमीम होनी चाहिए, लेकिन पीटीआई जजेस की मुद्दत बढ़ाने घटाने की मुखालफत करती है। आइन में तरमीम से जजेस की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की मुखालफत करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान कैसे और क्यों के उन्वान से सेमिनार से खिताब करते हुए कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। 9 मई एक साजिश थी जिसका निशाना बानी पीटीआई थे। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर बोले, जो इल्ज़ामात हम पर लगे उन्हें मुस्तरद करते हैं। इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाया जाए। अदलिया ने 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारान को अब तक सजा क्यों नहीं सुनाई? विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो काम दुश्मन न कर सका वो 9 मई को इन्होंने कर दिया। शोहदा के मुजस्मों को आग लगाई, उनकी यादगारों को ईंटें मारी। एक दहशतगर्दी में ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी जलाई गई। सियासी दहशतगर्दी में लाहौर का जिना हाउस चलाया गया। इन लोगों को लाशें चाहिए थी, इसलिए पूछते हैं कि हमें रोका क्यों नहीं? कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को भी सजा हुई। अदलिया से गुजारिश है कि 9 मई के केस भी मंतकी अंजाम तक पहुँचने चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कल विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास बुलाया गया है, जिससे वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी, IPP, नेशनल पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग काफ के साथी भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म कन्वेंशन सेंटर में तकरीब से भी खिताब करेंगे। कौम 9 मई के मकरूह चेहरों को कभी नहीं भूलेगी। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो क्यों 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगे। माफ़ी तो उनसे मांगनी चाहिए, अगर बात नहीं करना चाहते तो ना करें। वो तो मुल्क के लिए बातचीत का कह रहे हैं। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात का उस वक्त पता चला जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। 9 मई के वाक़यात की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने मजम्मत की थी। फ़ौज हमारी है और हमें फ़ौज से कोई मसला नहीं। 27 साल की तारीख में कभी जलाओ गहराव नहीं किया। 2 हुकूमतें हमने इंतखाबात के लिए तहलील की। सियासी जमात इंतशार नहीं चाहती। 2014 के धरने से मुतालिक तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। वो धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ लंदन मुआहदे के तहत वज़ीर आज़म बने हैं। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद मुश्तिल हुजूम ने अमलाक को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई कारकुनों और हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन में गैर मुसद्दिका हलाकतें हुई। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की साल 2023 पर रिपोर्ट जारी। कहा गया कि 2023 में 2022 की निस्बत तशद्दुद 56% बढ़ा। रिपोर्ट में तौहीन पार्लियामेंट और हसास मालूमात के अफशा को जुर्म करार देने के बिल्स की मंजूरी में पार्लिमानी तरीक़ाकार को नज़रअंदाज करने पर तनकीद हुई। ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट 2018 को गैर इस्लामी करार देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म से मुतालिक खुसूसी इजलास। वज़ीर आला का साबिक दौरे हुकूमत में हेल्थ पर तवज्जो न देने पर अफसोस का इजहार। मरी अस्पताल प्रोजेक्ट में सरकारी ख़जाने को 4 अरब रुपए नुकसान पहुँचाने पर शदीद बरहमी। साबिक दौर में सरकारी ख़जाने को 4 अरब रुपए नुकसान पहुँचाने पर कानूनी कार्रवाई का फैसला। कहा, आवाम के रुपए पैसे की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है, नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दे सकते। मरी में नए अस्पताल के क़याम के लिए फ़ौरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर अताजान नूरुल मौलमूफ की मुलाकात। तुर्कमानिस्तान की पंजाब में तिजारत और सरमाकारी करने में दिलचस्पी। क्या प्रोसिक्यूटर की टांगे कांप रही हैं? क्या आजम खान का बयान तस्लीम नहीं किया जाएगा? क्या आजम खान का बयान ज़ाया होने का सोचकर कैमरामैन के बयान पर इंतजार कर रहे हैं? साइफर केस में अपीलों पर समाअत के दौरान कैमरामैन को बतौर गवाह शामिल करने पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के FIA प्रोसिक्यूटर से सवाल। प्रोसिक्यूटर की जानिब से बानी पीटीआई के इंटरनेट पर लीक्ड ऑडियो का हवाला देने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे मेरी और आपकी आवाज़ भी बनाई जा सकती है। साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो लीक हुई, बाद में तहकीक से गलत निकली। जस्टिस मियां गुल हसन ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि क्या आप इंटरनेट पर आने वाली हर चीज़ को दुरुस्त मान लेते हैं? आपने इंटरनेट पर आने वाली चीज़ पर 10-10 साल सजा दे दी। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत कल फिर होगी। एक यूनिट बिजली 2 रुपये 83 पैसे महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक मई के बिलों पर होगा। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए किया गया है। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा।
$5 अरब की मुतवक्के सऊदी सरमायाकारी से पाकिस्तान को बड़ा IMF प्रोग्राम मिलने की उम्मीद बढ़ गई। अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक भी मदद के लिए तैयार। नया IMF प्रोग्राम दिलवाने की कोशिशें तेज कर दी। IMF के ज़राए ने सऊदी सरमायाकारी को पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों में मददगार करार दे दिया। कहा इससे पाकिस्तान पर अदायगियों का बोझ कम होगा। अलबत्ता पाकिस्तान को इस्लाहात के अमल में तेजी लाना होगी। IMF ने पाकिस्तान को तरक्याती मनसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर अमल करने की तजवीज़ दी। पाकिस्तान 13 साल बाद सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। फैसला कुन मार्के में 11 मई को जापान से मुकाबला होगा। कौमी टीम ने चौथे मैच में कनाडा के खिलाफ 2 गोल के खसारे में जाने के बाद मुकाबला 5-4 से अपने नाम कर लिया। दिन के दूसरे मैच में जापान ने मलेशिया को शिकस्त दे दी। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में जुमे से होने वाले मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। पंजाब में आटा, रोटी और मुर्गी सस्ती होने लगी। 10 किलो आटे की कीमत में 500 से 600 रुपए तक कमी। लाहौर डिवीजन में 10 किलो आटे का थैला 800 रुपए, फैसलाबाद डिवीजन में 830 रुपए और गुजरात डिवीजन में 850 रुपए में दस्तयाब। नान बाई एसोसिएशन ने आज से हड़ताल खत्म कर दी। रोटी 16, नान 20 रुपए में फरोख्त करने का ऐलान। लाहौर में ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 32 रुपए कमी, कीमत 438 रुपए किलो मुकर्रर। 2 दिन में ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 110 रुपए किलो तक सस्ता हो गया। भारत से प्याज की एक्सपोर्ट खुलते ही मुल्क में प्याज की कीमतें धड़ाम से नीचे आ गिरी। कराची में कई माह तक 200 से 250 रुपए किलो बिकने वाली प्याज 100 रुपए से 120 रुपए किलो में मिलने लगी। लाहौर में प्याज 80 से 100 रुपए किलो में फरोख्त। डेरा इस्माइल खान और स्वात में 1 किलो प्याज 120 रुपए, सक्खर में 130 रुपए किलो में दस्तयाब। गंदम बहरान के बाद कराची में चक्की का आटा 160 रुपए किलो से कम होकर 140 रुपए किलो हो गया। फ्लोर मिल्स का 2.5 नंबर आटा 120 रुपए किलो से कम होकर 100 रुपए किलो हो गया। पेशावर में आटे की 20 किलो की बोरी पर 800 रुपए कम हो गए। चावल पर 50 रुपए फी किलो तक कमी। घी और मुर्गी के दाम भी नीचे आ गए। 100 ग्राम रोटी 21 रुपए की पड़ रही है, 20 रुपए में बेच सकते हैं, 16 रुपए में नहीं। नान बाई एसोसिएशन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की रोटी की कीमत के नए नोटिफिकेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। हुक्म इम्तना की दरख्वास्त की। गंदम की कीमत कम हुई है तो फिर क्या मसला है, कितने रुपए में रोटी बेचना चाह रहे हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौजूदा नोटिफिकेशन की बुनियाद पर रोटी बेचने से माजूरी जाहिर की। इंतजामिया की जानिब से गिरफ्तारियों की शिकायत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नया नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 10 मई को तलब कर लिया। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा है कि हकीकी आज़ादी उस वक्त होगी जब अवामी वोट से पार्लियामेंट बनेगी। बानी PTI मुल्क की सबसे मकबूल जमात का लीडर है। रिहा करो की बात नहीं, उन्हें रिहा करना पड़ेगा। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कैसे और क्यों के उन्वान से सेमिनार से खिताब करते हुए शिबली फराज का कहना था कि आइन की जैसे तज़लील की जा रही है ऐसे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सीनियर कानूनदान हामिद खान का कहना था कि जो लोग खुद मैंडेट चोरी करके आए हैं वो आज आइनी तरमीम की बात कर रहे हैं। अदलिया को माइल करने के लिए चीफ जस्टिस को तौसीह देने की बात की जा रही है। जान ले कोई इसे कबूल नहीं करेगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि जो भी आइन के खिलाफ कदम उठाए उसे मना करना चाहिए। हारे हुए को फॉर्म 47 से ऐवानों में नहीं जाना चाहिए था। PTI की असीर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि जेल में बिल्लियों और छिपकलियों से मुकाबला करना पड़ता है। आधा दिन मुकाबले में, आधा दिन किताबें पढ़ने में गुजरता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में साबिक सदर आरिफ अलवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फिर भी जेल में खुश हूँ, जितनी ज्यादतियाँ करनी हैं कर लें। अदालत से बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आरिफ अलवी का मुश्किल से निकालने के लिए दोनों फरीकैन को दरगुजर करने का मशवरा। कहा झूठ की दीवारें उठाकर मईशत का सच्चा पैगाम नहीं बढ़ाया जा सकता। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और सरबुलंदी के लिए अपनी अजीम खिदमत गिनवाने की खातिर PTI को किसी सेमिनार की ज़रूरत नहीं। मुशर्रफ मार्शल लॉ का खैर मकदम करना, उसके रेफरेंडम का हरावल दस्ता बनना, रेड जोन में 4 माह का धरना, पार्लियामेंट, PTV और वज़ीर आज़म हाउस पर हमले, इंतखाबात में चंद जर्नैलों के जरिए इक़्तिदार में आना, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मनशियात से लेकर गद्दारी और किराएदारी तक के मुकदमात बनाना,
जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करना, फौज को अपनी सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल करना, अदम एतमाद की तहरीक पर असम्बली तोड़ देना और कौमी राजों को सियासी मफाद का खिलौना बनाना PTI की आइन से मोहब्बत की चंद मिसालें हैं। गार्डन टाउन लाहौर और अवामी मरकज़ कराची के पासपोर्ट दफातर 24 घंटे खुले रहेंगे। लाहौर और कराची में एक पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुला रखने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पूरी कोशिश है कि अवाम को पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत पेश न आए। थाने में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम मोइज़ पर तशद्दुद और कत्ल के इल्ज़ाम का सामना करने वाला साबिक SP क्लिफ्टन नईरुल हक मंजर आम पर आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत से हासिल कर ली। सिंध पुलिस को आगाह कर दिया। सिंध पुलिस का मुल्ज़िम को जल्द तहकीकात में शामिल होकर बयान रिकॉर्ड करवाने की हिदायत। कराची के दरख्शां थाने में 15 अप्रैल को पुलिस तशद्दुद से ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम मोइज़ की हलाकत का वाक़या सामने आया था। कराची पुलिस चीफ की तहकीकात ने साबिक SP नईरुल हक को कत्ल में बराह रास्त मुलविस करार दिया था। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में घर में कामकाज करने वाली 10 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने का मुल्जिम घर का मालिक गिरफ्तार। बच्ची को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम सलमान कई रोज तक बच्ची को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। पाकिस्तान में हर 50 मिनट में खातून हमल की पेचीदगियों की वजह से इंतकाल कर जाती है। UNFPA की सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ खबरदार किया कि मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी न लाई गई तो अमवात की शरह सिफर होने में 122 साल और ख़ानदानी मनसूबाबंदी की ज़रूरियात को पूरा होने में मज़ीद 93 साल लग सकते हैं। पाकिस्तान में UNFPA की सरबराह डॉक्टर लोए शेबा ने कहा कि परेशान कुन हकीकत है कि पाकिस्तान की बेशतर ख़वातीन आज भी ज़चगी और दीगर ज़रूरी एजेंसी और तौलीदी सेहत की खदमात तक रसाई से दूर है। सिंध और पंजाब के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में। मिठी और दादू 47 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। लाहौर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड 44 और कराची में 36 डिग्री में गर्मी 42 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। सखर और नवाबशाह 46, हैदराबाद और तुरबत में 45, सिब्बी, सरगोधा और डेरा गाजी खान में 44, जबकि साहिवाल में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान कई इम्तहानी मराकज़ में बिजली गायब। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से इम्तहान देने वाले तलबा का बुरा हाल। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का भी इम्तहानी मराकज़ पर लोड शेडिंग का एतराफ़। कहा जहाँ जहाँ का दौरा किया सबसे ज़्यादा शिकायत बिजली गायब होने की मिली कि इलेक्ट्रिक को इम्तहानी मराकज़ पर लोड शेडिंग ना करने की दरख्वास्त कर चुके, एक बार फिर ख़त लिखेंगे। कराची में साल 2023 में स्ट्रीट क्राइम्स के 90,000 वाक़यात हुए। डकैती मुज़ाहमत पर 134 शहरी मारे गए। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का इजहार तशवीश। सालाना रिपोर्ट में कहा कि 2023 में 789 दहशतगर्द हमले हुए, 1524 अफराद मारे गए, 1463 जख्मी हुए। पुलिस मुकाबलों में 618 अफराद मारे गए, जबकि पुलिस हिरासत में 33 अफराद जान से गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात 18% की शरह से बढ़ रहे हैं। जबरी गुमशुदगी तहकीकाती कमीशन ने लापता अफराद की तादाद कम दिखाई है, उनके आदाद शुमार दुरुस्त नहीं है। मजहब की जबरी तब्दीली के 136 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि 226 खवातीन गैरत के नाम पर कत्ल हुई। ख्वाजा सराओं से जिनसी तशद्दुद के 11 वाक़यात, जबकि बच्चों से बदसलूकी के 4213 वाक़यात रिपोर्ट हुए। खला में भेजा गया पाकिस्तानी iCube कमर चांद के मदार में दाखिल हो गया। 16 मई को पहली तस्वीर भेजेगा। iCube कमर के कंट्रोलर, सब सिस्टम्स और प्रोटोकॉल्स की मदार में टेस्टिंग का सिलसिला जारी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक अगले 2 दिन सैटेलाइट की मदद से चांद के मदार के अंदर मुकम्मल जाँच की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार सैदोव की मुलाकात। उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा ने उज़्बेकिस्तान के सदर की तरफ से शहबाज शरीफ को सरकारी दौरे की दावत दी। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार से हॉलीवुड प्रोडक्शन टीम की मुलाकात। पाकिस्तानी सकाफत पर मबनी फिल्म की तैयारी पर तबादला ख्याल। भरपूर हिमायत और ताउन की यकीन दहानी। हॉलीवुड प्रोडक्शन टीम पाकिस्तानी सकाफत पर इंटरनेशनल फिल्म की शूटिंग के लिए पाकिस्तान के दौरे पर है।
अदालती दायरा इख्तियार में इजाफा आईनी तमीम से ही मुमकिन है। सादा कानून साजी से अदालत को कोई नया दायरा इख्तियार तफवीज़ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक का इख्तिलाफी नोट 5 माह बाद सामने आ गया। जस्टिस शाहिद वहीद ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अदलिया की आज़ादी पर कतगन कहा, जबकि कानून के शेख 3 और 4 को आपस में मुतसादिम करार दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार देता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियार को खत्म नहीं कर सकता। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के पाकिस्तानी नजात अफसरान का कहना है कि पाकिस्तानी पुलिस मेहनती है, मगर फंड्स और वसाइल के फुकदान की वजह से जराइम पर काबू पाना चैलेंज है। पाकिस्तान में पुलिस का काम ज़्यादा और तनख्वाह कम है। आवाम के साथ राबता बढ़ाने के लिए पुलिस को अपना रवैया नरम करने की ज़रूरत है। न्यूयॉर्क के पुलिस अफसरों ने दौरे पाकिस्तान के दौरान यूनिफॉर्म में कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी भी दी। मोहतरम रहनुमाओ, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों का माशी बहाली के लिए इनकलाबी इक़दाम लेने पर जोर। सदर सरहद चेंबर ऑफ कॉमर्स फवाद इसहाक का चीन, ईरान और अफगानिस्तान के साथ मुकामी करेंसी में तिजारत का मशवरा। कहा, हमें अपने पड़ोसियों से तिजारत की राह में हायल रुकावटें दूर करनी चाहिए। माहिर सियासी अमूर डॉक्टर आमिर रजा के अखराजात में कमी के लिए पब्लिक सेक्टर की बजाय सिविल सर्विसेज और दीगर गैर पैदावारी शोबों में कटौतियों की तजवीज़। चेयरमैन तहरीक इंसाफ नजरियाती अख्तर इकबाल का करप्शन के खिलाफ सख्त इक़दाम करने के साथ तमाम अरकान कौमी असम्बली से खुद एहतसाबी और सादगी इख्तियार करने की अपील। माहिर टैक्स अमूर मोहम्मद समीउल्लाह का माशी समरात आवाम तक पहुँचाने के लिए हुकूमत को इनकलाबी इक़दाम लेने का मशवरा। दुनिया भर में थैलेसीमिया के बरस से आगही का दिन। बहावलपुर और विहाड़ी समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलीज और आगही सेमिनार्स। माहिरीन का कहना है कि थैलेसीमिया के बरस से मुतालिक शऊर उजागर करके इसका फैलाव रोका जा सकता है। मेयर लंदन सादिक खान का कहना है कि उन्हें इंतखाबी मुहिम के दौरान नफरत अंगेजी और फेक न्यूज़ का सामना करना पड़ा। नस्ली तासुब, इस्लामोफोबिया और फेक न्यूज़ को बेनकाब करने में जियो न्यूज़ की खिदमात के मोतरफ हैं। मेयर मुंतखब होने के बाद पहले इंटरव्यू में सादिक खान ने कहा कि उनकी कामयाबी का सेहरा वालिदैन और लाखों लोगों खुसूसन पाकिस्तानियों के सर है। मुबारकबाद के पैगामात पर वो शहबाज शरीफ और इसहाक डार के शुक्रगुजार हैं। 40,000 के करीब फ़लस्तीनियों की शहादत और गजा की 80% तबाही के बाद अमरीका ने इसराइल को तबाहकुन बमों की फराहमी रोक दी। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने तस्दीक कर दी। हुकाम का कहना है कि रफ़ा में अमरीकी बमों के इस्तेमाल के खदशे पर इसराइल को 2000 पाउंड के 1800 और 500 पाउंड के 1700 बमों की तरसील रोकी। कहा, मकसद इन बमों के गुंजानाबाद इलाकों में असरात को रोकना है जो हमने गजा के दीगर इलाकों में भी देखे। इसराइली तैयारों, टैंकों के गजा के दीगर इलाकों और रफ़ा में हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 55 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफ़ा अस्पताल से तीसरी इज्तिमाई कब्र दरियाफ़्त। तशद्दुद और सर कलम की हुई 49 लाशें बरामद। इसराइली फ़ौज की इनखला की धमकी। रफ़ा के सबसे बड़े अस्पताल में अल नजार में काम रुक गया। अमरीकी और यूरोपीय तलबा के गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ मुजाहिरे। कैलिफोर्निया, वाशिंगटन जामियात में तलबा का एहतजाज। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पुलिस ने तलबा के कैंप उखाड़ दिए। स्विस और बर्लिन यूनिवर्सिटी में भी पुलिस ने मुजाहिरीन के कैंप हटा दिए। एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में पुलिस और तलबा मुजाहिरीन में झड़पें। फ्रांस, बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक में भी तलबा एहतजाज जारी। एथेंस में फ़लस्तीन हामियों ने पार्लिमानी इमारत के बाहर रैली निकाली। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन का रफ़ा में इसराइली हमले और इसराइल की अमरीकी हिमायत के खिलाफ एहतजाज। बेल्जियम में यूरोपीय यूनियन के अमले ने फ़लस्तीनी बच्चों के अलामती जनाजे उठाकर एहतजाज किया। नेतन्याहू के वारंट निकाले तो तुम्हारे फंड्स बंद कर देंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अमरीकी सेनेटर्स की खुली धमकी। 12 सेनेटर्स ने आलमी अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान को खत लिखकर इसराइली वज़ीर आज़म और दीगर सीनियर हुकाम के वारंट जारी न करने का कह दिया। लिखा, आलमी अदालत ने इसराइल को निशाना बनाया तो अमरीका आलमी अदालत को निशाना बनाएगा। आलमी अदालत गजा में नस्ल खुशी की दरखास्तों पर इसराइली हुकाम के वारंट जारी करने पर गौर कर रही है।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए डबलिन पहुंच गई। बाबर आजम और शादाब खान समेत दीगर खिलाड़ियों ने डबलिन में होटल के अतराफ तस्वीर बनवाई। कौमी टीम जुमेरात की दोपहर 2 बजे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पहला T20 मैच जुमे को खेला जाएगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर वीज़ा मिलने के मुंतज़िर हैं, टीम के साथ नहीं जा सके। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शकीबुल हसन खराब रवैये के बायस एक बार फिर खबरों में आ गए। अपने साथ सेल्फी बनाने की कोशिश करने वाले मदाह से उलझ पड़े, गर्दन से दबोच लिया, मोबाइल छीनने और थप्पड़ मारने की भी कोशिश की। इससे पहले भी शकीबुल हसन तमाशाई और अंपायर से बदतमीजी कर चुके हैं। और दिल का रिश्ता ने एक और संगे मील तय कर लिया। 30 लाख रिश्ता प्रोफाइल्स के साथ पाकिस्तान की कामयाब तरीन रिश्ता बन गई। ऐप ने 10,000 से ज़ायद शादियां कराने का एजाज़ भी अपने नाम का रखा है। अब ऐप पर 30 लाख सारिफिन के प्रोफाइल होने की वजह से जीवन साथी तलाश करना मजीद आसान हो गया है।